सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आपके इस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही बड़े कन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, जो कि आप कई बार समझते हैं। आपने कुड पढ़ा है, कुड कई बार आपने पढ़ा है, लेकिन इसका मतलब कभी सकता था होता है, कभी सकता है होता है। तो सकता था के केस में आपको क्या यूज करना है, कुड यूज करना है या कुड हैव यूज करना है। ये दो चीजें यूज होती हैं, कुड या कुड हैव, दोनों का मतलब सकता था निकलता है, लेकिन किस केस में निकलता है काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, काफी स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि मैं क्रिकेट खेल सकता था, तो वहां आप कुड लगा लेते हैं, या फिर आप बोलते हैं कि मैं वहां जा सकता था, वहां कुड हैव लगाते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्या है, कैसे आप इसे क्लैरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि कब आपको कुड का मतलब सकता था लेना है और कब आपको कुड हैव का मतलब सकता था लेना है। तो पहली बात ये, जब आप बात करते हैं एबिलिटी की, जब आप बात करते हैं एबिलिटी की, कोई भी एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो पास्ट एबिलिटी के लिए आप कुड लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट जब मैं 13 साल का था मैं क्रिकेट खेल सकता था। व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड आई कुड प्ले क्रिकेट। जब मैं छोटा था मैं वहां जा सकता था। व्हेन आई वॉज चिल्ड्रन या आई वॉज किड आई कुड गो देयर। तो यहां पर क्या हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है। या पिछले साल मैं अच्छा फुटबॉल खेल सकता था, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, पिछले साल, लास्ट ईयर आई कुड प्ले वेरी गुड क्रिकेट या वेरी वेल क्रिकेट। तो आप यहां क्या कर रहे हैं कि पिछले साल आप में एबिलिटी थी, अभी आप क्या कर रहे हैं, पास्ट की एबिलिटी की बात यहां कर रहे हैं, तो उसमें कुड आएगा। जब एबिलिटी की बात होगी, जिसमें भी कौन सी एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी की जब बात हो रही है आपकी, तो आप लगाते हैं कुड, जिसका मतलब होता है सकता था। मैं क्रिकेट खेल सकता था, है ना, जब मैं छोटा था, या जब मैं 13 साल का था, मैं 12 साल का था, जब मैं अपनी इस एज में था, मैं ये काम कर सकता था। तो यहां पर कुड मतलब आता है जब एबिलिटी की बात आती है। जब बात आती है कि हम एक दूसरे की सहायता कर सकते थे, सपोज करो आप किसी काम को करने जा रहे हैं, तो वहां पर आप किसी की सहायता कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। रिग्रेट है आपके मन में। जब रिग्रेट होता है आपके मन में तो पछतावा है आपको, आप कर सकते थे लेकिन नहीं किया, उस केस में कुड हैव यूज होता है। जैसे हम उस दिन एक दूसरे की सहायता कर सकते थे, तो क्या करेंगे आप, वी कुड हैव हेल्प ईच अदर, वी कुड हैव हेल्प्ड ईच अदर। यहां पर एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। एक्शन की थर्ड फॉर्म ऑलवेज लगेगी, यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी डियर, यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखे तो सकता था मतलब एबिलिटी के केस में है। और दूसरी बात, अगर कुड हैव दिख रहा है और थर्ड फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब है कि वहां पर रिग्रेट की बात हो रही है। तो हिंदी में अगर बात करें, जब पछतावा होता है, वी कुड हैव हेल्प ईच अदर दैट डे, उस दिन हम एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। ठीक है, उस दिन आप शादी में जा सकते थे। दैट डे यू कुड हैव गॉन टू द मैरिज, तो वहां आप जा सकते थे। तो सिंपल सा ये डिफरेंस है कुड में और कुड हैव में। कुड हैव का एक सेकंड यूज और होता है, आपको अगर पता था तो आप बताइएगा। इसका मतलब होता है पास हो सकता है, पास हो सकता है। पॉसिबिलिटी के केस में मतलब पास हो सकता है, किसी के भी पास हो सकता है। जैसे उसके पास अगले साल एक अच्छी कार हो सकती है, उसके पास अगले साल एक अच्छी कार हो सकती है। ही कुड हैव ए गुड कार नेक्स्ट ईयर। क्लियर, उसके पास एक अच्छा लैपटॉप हो सकता है, या उसके पास एक लैपटॉप हो, अगले साल तक उसके पास लैपटॉप हो सकता है। ही कुड हैव ए लैपटॉप बाय नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे आप जब नेक्स्ट टाइम के लिए करते हैं तो आप कर लेते हैं, जब पॉसिबिलिटी की बात होती है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, वहां भी आप कुड हैव का यूज कर लेते हैं पास होने के लिए। तो ये थे कुड के तीनों यूज। आपको अगर ये पहले से पता थे तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको नहीं लगी है, इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगी है, आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।